यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का आंसर की आने के बाद जितने बच्चों को लग रहा था कि इस क्वेश्चन में आपत्ति करना चाहिए, तो उन्होंने आपत्ति कर दिया है। आपत्ति करने के बाद अब बारी थी भर्ती बोर्ड की ये चेक करने की कि क्या वो आपत्ति वैलिड था या नहीं था। ये सारी चीज़ें होने के साथ-साथ अब इंतज़ार ये था कि क्या डायरेक्ट सीधे कट ऑफ जारी किया जाएगा या फिर रिवाइज़ आंसर की जारी किया जाएगा। अभी ये सारे कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में चल ही रहे थे, तब तक पेपर में न्यूज़ आ गई कि सितंबर के लास्ट तक डीवीपीएसटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आने वाली है। अब कन्फ्यूज़न बच्चों के अंदर ये हो गया है कि किस चीज़ पे फ़ोकस करें, रनिंग पे फ़ोकस करें या फिर अगले एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें या फिर क्या-क्या चीज़ें करें। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जिन लोगों ने पेपर दे दिया है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि उनका ठीक-ठाक नंबर है। यूपी पुलिस के पिछले एग्ज़ाम में जो भी कट ऑफ गया था, उससे ज़्यादा नंबर अगर उनका है, तो वो एकदम श्योर हो गए होंगे कि लगभग मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों को अब ध्यान देने की ज़रूरत है डीवी और पीएसटी की, और उसके साथ उनको करनी है रनिंग। बाकी जिनको लगता है कि नंबर कम है, वो हल्का-फुल्का रनिंग करें, लेकिन फ़ोकस अगले एग्ज़ाम पे करें। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डीवी पीएसटी का प्रोसीजर क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है। ये पहले जानना इस वजह से ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। अगर पहले नहीं जानेंगे तो वो करेक्शन नहीं करा पाएँगे और लास्ट में पता चलेगा कि एक छोटी-सी गलती की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में बाहर हो जाएँगे। तो चलो जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। तो जब डीवीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करा के रखना है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका नंबर आने के बाद आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है सबसे पहले, उसके बाद आपके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। जो लगभग 2012 के पहले पास आउट होंगे, उस समय मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट अलग-अलग आता था। मार्कशीट मतलब अंक पत्र जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और सर्टिफ़िकेट मतलब जिसमें ये लिखा होता है कि आपने हाई स्कूल किस सन में और किस श्रेणी में पास किया है। तो जनरली ये है कि इस समय जो लोग पास होंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट एक साथ होगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर ये सर्टिफ़िकेट क्या होता है? तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करके बता दिया है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र किनके लिए होने चाहिए? जो ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर ओबीसी के हैं या फिर एससी के हैं या फिर एसटी के हैं, जनरल वर्ग के लिए नहीं। इन लोगों के लिए ये ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना अनिवार्य है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को प्रिंट आउट मिला होगा फॉर्म का। उस फॉर्म का प्रिंट आउट भी डीवीपीएसटी में लगता है, तो उसको भी आपको अपने पास प्रिंट करके रखना है, और हो सकता है आप रखे भी होंगे। जब आप रखे होंगे तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो जाति और निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का ढेर लगा होगा। मतलब हर साल बनवा के रखे हैं, तो ये ध्यान रखना कि वही लेके जाना है। ये मत सोचना कि मैं नया लेके जाऊँगा तो चल जाएगा, नहीं, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में बाहर कर देंगे या फिर आपका मेरिट जनरल वर्ग में लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना। उसके साथ आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपना आधार कार्ड लेके जाना है। जो फॉर्म में आप लोगों ने फ़ोटो अपलोड किया था, वो 4-5 फ़ोटो रख लीजिएगा। डीवीपीएसटी के लिए नोटिस जारी होगी तो एक फ़ॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा बोर्ड की साइट पे। उसी फ़ॉर्मेट को प्रिंट करके आप लेके तहसील पे चले जाएँगे। एफ़िडेविट आपको बनवाना रहेगा। कितने रुपए का एफ़िडेविट लगेगा वो उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। तो वो एफ़िडेविट भी आपको बनवा के लेके जाना है। अब जिनके मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मम्मी के स्पेलिंग में, पापा के स्पेलिंग में, उनके स्पेलिंग में, ये सारी अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको करेक्शन एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा। जाके जब आप तहसील में बताओगे कि मेरा ये दिक्कत है, तो वो आपको करेक्शन एफ़िडेविट बना के दे देंगे। तो अगर एक बार मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था उसका फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो, इतनी चीज़ें आपको लेके वहाँ पे जानी है। अब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें ओरिजिनल के साथ-साथ आपको हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी 2 सेट करा के लेके जाने हैं। एक पे स्व-प्रमाणित कर देना है, यानी कि अपना हस्ताक्षर करके और डेट डाल देना है, और एक वैसे ही लेके जाना है। तो कोशिश करिएगा कि इन सबको अलग करके, ये नहीं कि अपना जो फ़ाइल है उनको लेके जाइए, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े होंगे। इन सब डॉक्यूमेंट को एक जो पतला सा 10 या 15 रुपए का पॉली बैग टाइप में मिलता है, जो ऐसे चुटपुटिया टाइप का होता है, खोल के उसमें रख लीजिएगा, वहाँ ले जाने में आसानी होगी आपको। बाकी अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि सर मेरे पास तो वो जो फॉर्म भरा गया था उसका प्रिंट आउट है ही नहीं। तो मैं बता दूँगा, आप बोर्ड की साइट पे जाके आराम से सर्च कर लोगे, और किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूँगा अगले वीडियो में। तो कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे नहीं देख पाए होंगे। अब बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी था।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि पहले से ये सारी चीज़ें रख के तैयार रखिएगा। और बाकी लंबाई में अगर थोड़ा बहुत भी संशय है तो लंबाई कैसे नापी जाएगी और कैसे आपको खड़ा हुआ जाता है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और हाँ, रनिंग कैसे करनी है, ग्राउंड में करनी है, रोड में करनी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 5 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर ग्राउंड नज़दीक है तो 400 मीटर पे रनिंग करिए, ग्राउंड नज़दीक नहीं है तो आप रोड पे रनिंग करिए। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि रनिंग करिए। अगर रनिंग आप करोगे तो आपको अगर हेवन में भी ले जाके दौड़ाया जाएगा ना, तब भी आप रनिंग कंप्लीट कर लोगे। तो चलो वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे जो भी यूपी पुलिस से रिलेटेड अपडेट आएगी, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाके छोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।